तो शुरू करें। ये तो कमाल ही हो गया भैया। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में आखिर चल क्या रहा है? मतलब ये है कि जो लोग सत्ता वर्दी या पावर के नशे में चूर होकर खुद को सर्वशक्तिमान यानी खुदा समझने लगे हैं, वो अपनी असली जिम्मेदारी और इंसानियत भूल गए हैं क्या? मध्य प्रदेश पुलिस में पैसे की इतनी चाह समझ के परे है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस पर एक और दाग। राजधानी भोपाल में छात्र की हत्या, फिर सिवनी हवाला कांड की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अब बालाघाट से नया कारनामा सामने आ गया। यहाँ कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए के गहने गायब हो गए। चौंका देने वाली बात यह है कि मालखाना इंचार्ज ने ये रकम जुए में उड़ा दी। राजधानी भोपाल से लेकर सिवनी फिर बालाघाट, तीनों जिलों की घटनाओं को सिलसिलेवार समझिए। पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन ये देशभक्ति जनसेवा जब पैसा भक्ति बन जाए तो लाजमी है कि घटनाएं निकलकर सामने आनी है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 3 ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने लोगों के जेहन में सवाल पैदा करने पर मजबूर कर दिया है। पहली घटना जो राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आई थी, जहां पर पुलिस मुख्यालय और तमाम ऐसे आला अफसर बैठते हैं जिनका पुलिसकर्मियों को तनिक भी खौफ नहीं था और एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी, यानी उसके ऊपर इतने डंडे बरसाए कि उसकी अगले दिन सुबह मौत हो जाती है। दूसरी घटना निकलकर सामने आई है जहाँ सिवनी में एक डीएसपी के साथ 11 लोगों की टीम ने, यानी एक थाना प्रभारी डीएसपी 11 लोगों की टीम ने मिलकर एक डकैती घटना को अंजाम दिया। एक हवाला कारोबारी से 3 करोड़ रुपए छीन लिए। जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संज्ञान लिया और डीएसपी के साथ तमाम उन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। तीसरी घटना आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो थाने के अंदर ही चोरी होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करती है। थाना बालाघाट जिले का कोतवाली थाना, जहां का इंचार्ज था हेड कांस्टेबल ने मालखाना, जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थाने की, उस थाने के अंदर 55 लाख रुपए जो रखे हुए थे फरियादी के और सोने के गहने, यानी कुल कीमत गहनों को मिलाकर और नकदी को मिलाकर कुल कीमत 55 लाख रुपए होती है, वो हेड कांस्टेबल ने चुराए और जुए की पड़ पर हार गया। जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तो आरक्षक ने हवाला जो मालखाना है उसी के अंदर फांसी लगाने का प्रयास किया। मामले का पर्दाफाश होने के बाद बालाघाट रेंज के आईजी उन्होंने जो हेड कांस्टेबल है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 40 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। सिवनी जिले में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में पुलिस ने डीएसपी पूजा पांडे समेत 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश के बाद 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी प्रकरण में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की भी गिरफ्तारी की गई है। अन्य पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तारी के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी इन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून की धाराओं में हत्या, डकैती और चोरी ये सबसे बड़ा अपराध और संगीन धाराएं मानी जाती है। इनसे बड़ा कोई अपराध नहीं। खाकी के चोले में ये अपराध हो तो सवाल लाजमी है। सिवनी की निलंबित गिरफ्तार डीएसपी पूजा पांडे और हवाला कारोबारी के बीच डील कुछ इस तरह हुई थी। डीएसपी ने कहा कि 3 करोड़ में से 1.50 करोड़ तुम्हारे और 1.50 करोड़ हमारे, मगर कारोबारी इस बात पर अड़ गया कि वो केवल 45 लाख रुपए ही देगा। इस डील के बीच मीडिया को इस बात की भनक लग गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा ने अब इस पूरे मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी है। ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जांच का विषय है एंड
इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफ़र करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह जो वहाँ का क्राइम देखते हैं उनके हस्तगत की गई है और इसी विवेचना ने वरिष्ठ स्तर पे जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस एक्सटेंशन कॉल किया गया। खाकीदारी जो खुद को खुदा समझ बैठे, 10,000 रुपए ना दिए तो बदमाशी से भी बढ़कर ऐसे रूप दिखाए कि छात्र की मौत हो गई। मामला राजधानी भोपाल से है, जहां पुलिस मुख्यालय में पुलिस के मुखिया से लेकर तमाम दिग्गज अफसर बैठते हैं। लेकिन अफसोस, अफसरशाही से बेखौफ 2 पुलिसकर्मियों ने ऐसा तांडव दिखाया जो सीसीटीवी देखने पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी रक्षक पुलिस का भी ऐसा चेहरा है। दरअसल भोपाल के पिपलानी थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों ने बालाघाट हॉक फोर्स में पदस्थ डीएसपी केतन अड़लक के साले उदित गायकी की हत्या कर दी। पिछले शुक्रवार की रात सरेआम बीच सड़क पर लठ मारते हुए का सीसीटीवी भी सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैनक्रियाज फटने से मौत का खुलासा हुआ। मौत से पहले का भी सीसीटीवी सामने आया था। उदित को क्या पता था कि दोस्तों संग ये उसकी आखिरी रात या खुशी के पल हैं। शनिवार को दोनों पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई और देर रात दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल उदित गायकी नाम की युवक की डेथ हुई थी और जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मारपीट किया था, उसके बाद उनको सुपुर्द किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें मामले को गंभीर देखते हुए हमने इसमें पारदर्शिता दिखाते हुए पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम की हमको शॉर्ट फिल्म रिपोर्ट कल देर शाम मिली थी, जिसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन में हमने स्टार्ट कर। पुलिस महकमे से जुड़ी अब तीसरी घटना भी सुन लीजिए। ये घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में मालखाने में रखे 55 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के गहने गायब होने से जुड़ी है। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि थाने के अंदर से ही चोरी हो गए। अब किस पर भरोसा करें? चोरी करने वाला कोई चोर नहीं बल्कि थाने में ही पदस्थ थाने का हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे था। हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे मालखाने का इंचार्ज। मालखाना थाने की वो जगह जहां हर सामान को सुरक्षित रखा जाता है। हेड कांस्टेबल थाने में मालखाने में रखे इन पैसों को जुए की फड़ में हार गया। खुलासा तब हुआ जब महिला फरियादी ने कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोतवाली में अपने पैसे हासिल करने के लिए टीआई से संपर्क किया। टीआई ने मालखाना इंचार्ज राजीव पंद्रे को रुपए लाने को कहा गया। तब उसने मालखाने का भीतर से गेट बंद कर लिया। पंखे से लटकने की भी कोशिश की लेकिन उसे बचा लिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हेड कांस्टेबल से 40 लाख की रिकवरी हो गई है। फिलहाल पुलिस अपने ही सिस्टम की परतें खंगाल रही है। ये तीनों मामले खाकी के दामन पर दाग नहीं बल्कि प्रणाली की सच्चाई का आईना है। थाने का मालखाना जो न्याय की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, भ्रष्टाचार और लालच का अड्डा बन गया। सवाल यह है कि जिस पर सबूतों और जब्त रकम की हिफाजत का जिम्मा था वही उसे जुए के टेबल पर लुटाया। सवाल सिर्फ एक, क्या अब थानों के मालखानों में भरा सामान चोरी होगा? थाना कोतवाली में जो मालखाना प्रभारी हैं प्रधान आरक्षक राजीव पेंद्रे, उनके संदिग्ध व्यवहार देखते हुए एक टीम गठित की गई थी जिसमें जो मालखाने का कुछ सामान है वो खुर्द-बुर्द पाया गया। कुछ नकदी और कुछ जवाहरात वहाँ से वहाँ पर नहीं मिले, जिसको देखते हुए बीएनएस की धारा के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हमने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि अभी हमें कुल 40 लाख की राशि जब्त हो चुकी है। साथ ही कुछ जेवर भी आज जब्त किए। खाकी जिसे आम लोग सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, खाकी जो भरोसे की पहचान है, अब उसी खाकी पर भरोसे के साथ सवाल उठ रहे हैं। ये 3 वारदातें मध्य प्रदेश के 3 शहर, लेकिन तीनों ही जुर्म में वर्दी के अंदर अपराधी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब वर्दी पर से भरोसा उठ जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? खाकी को अपने दामन पर लगे दाग धोने होंगे, नहीं तो भरोसे की दीवार गिर जाएगी। बालाघाट सिवनी से लेकर भोपाल तक इन
घटनाओं ने एक बार फिर खाकी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, ब्यूरो चीफ, MP।